हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। लगभग 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेवेंट होंगे। कमीशन ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं और वो आगे भी पूछेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको पता है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो एथलीट, ये रिलेवेंट है। अगर आपको इनका नेम पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ये पहले फर्स्ट फीमेल एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, 2024 की जो रेसलिंग चैंपियनशिप है वो रिसेंटली हुई है। इंडिया ने 9 मेडल जीते हैं, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जिसने सेलिब्रेट किया है 19th ईयर 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जामिनर हमेशा पूछता आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है आरबीआई से, कब स्टेब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, ये एग्जामिनर ने पहले भी पूछा हुआ है। एक जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि आरबीआई एक्ट पूछ लेता है, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो 1934 स्टेब्लिश किया गया था 35 में, लेकिन एक्ट था 34। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं 35 एक्ट ही लगाते हैं और यहीं पे एक नंबर गलत हो जाता है नेगेटिव मार्किंग में। ठीक है, ये है। इसके बाद देखो 25th जो गवर्नर है अभी, वो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि कमीशन ने ये तक पूछ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, भाई कौन से थे, किस नंबर के थे? 25th थे। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाई कौन से थे? 25th थे। इसके बाद आगे एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो था ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, अगर ये पूछ लेता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, इंडियन, तो वो कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो इन फ्यूचर बन सकता है, देखो आपको ये भी कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। तो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर, टोटल डिप्टी गवर्नर होते हैं 6 और 4, जिसमें से 2 होते हैं इनसाइडर, 2 होते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब है 2 तो इनसाइडर स्टाफ से अपॉइंट होते हैं और 2 बाहर से जिनका एक्सपीरियंस है वहां से अपॉइंट होते हैं। तो आरबीआई में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। लगभग 1000 बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1934, 1935, रेलवे में कौन सा एग्जाम उठा के देख लो, आरबीआई से क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि बॉडी ही ऐसी है आरबीआई, उससे क्वेश्चन पूछना लाजमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्कल दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इससे 2 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं कि भाई कब उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अप्रैल को। ठीक है, एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूजन कर देगा। दूसरा पूछा जाता है भाई किस स्टेट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो उड़ीसा के लिए। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जैसे हम हरियाणा के लिए सेलिब्रेट करते हैं ना 1 नवंबर 1966 हरियाणा डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही हम उत्कल दिवस मनाते हैं जब उड़ीसा का गठन हुआ था एक अलग राज्य के रूप में। कब? 1 अप्रैल 1936। ठीक है, 1936 यानी 1945 से पहले, जब देश आजाद हुआ उससे पहले, और जब संविधान लागू हुआ 1950 में, यानी 1950 में जब अगर बात करूं मैं 1956 की, तो उस टाइम 14 राज्य थे और आज 2024 में ये बढ़कर कितने हो गए हैं? 28। ठीक है, तो इनकी जो डेवलपमेंट है यहां से यहां तक की सेपरेट जो पॉलिटी क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्कल दिवस किस स्टेट के कंटेक्स्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा के कंटेक्स्ट में। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम वीक, ठीक है, कब मनाते हैं हम? अगर आपको अपनी लेवल जानना है ना करंट अफेयर का, तो आप पहले ही आप अपना जांच सकते हैं लेवल इनके क्वेश्चन के आंसर देके। अगर आपने इनके क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो मतलब आपकी अच्छी प्रिपरेशन है करंट अफेयर की। ठीक है, तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 29 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक। ठीक है, 5 अप्रैल को एंड कर दिया जाता है किस रूप में? नेशनल मैरीटाइम
डे के रूप में, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में सेलिब्रेट करके। और साथ ही हम 5 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आप ये इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई कंसाइंस मतलब आपकी इनर कॉल जरूरी है। जब आप किस सफर पे जाते हैं, सी के सफर पे जाते हैं, मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं हम 5 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को आपकी कंसाइंस मतलब आपके हाथों से जुड़ी है, यानी 5 फिंगर होती हैं आपकी, ठीक है, हैंड में। तो इस तरह आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। जब तक स्टोरी नहीं बनाओगे तो याद होना मुश्किल है, ठीक है। दोस्ती 16 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किन कंट्रीज के बीच में होती है ये होती है इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका, ठीक है। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि कहां पे अभी ये रिसेंटली हुई है, तो कहां पे हुई है, मालदीव के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन फ्यूचर एग्जामिनर ये 3 ऑप्शन देके एक अदर ऑप्शन दे देगा, यहां पे दे दिया भूटान, तो पूछ लेगा भाई कौन सा इसका पार्ट नहीं है, दोस्ती 16 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो भूटान नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 2 अप्रैल को, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, ऑटिज्म, ठीक है, इसकी अवेयरनेस फैला दी जाती है कहां पे, रेल के अंदर, यानी अप्रैल किससे जुड़ा हुआ है, रेल के अंदर, ठीक है। और रेल की जो पटड़ियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं अपनी स्टोरी में, ठीक है। जिस भी स्टोरी में आप कंफर्टेबल हो, आपको अपनी तरफ से स्टोरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आरबीआई से जुड़ा हुआ कोई भी करंट अफेयर हो इंपॉर्टेंट है, पीआईबी से जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनसे जुड़ा हुआ करंट अफेयर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है, एस शरण को, ठीक है। अगर आपने इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, अगर आपको करंट अफेयर में शरण लेनी है ना, तो आपको पीआईबी फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, क्योंकि एक ऐसा सोर्स है जो ऑथेंटिक भी है, आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ये हम कब से कब मनाते हैं, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, ठीक। तो इसमें एग्जामिनर 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक तो मंथ भी पूछ सकता है, ऑप्शन में दे दिया अप्रैल, मार्च, जुलाई, अगस्त। वो पूछ लेगा भाई किस महीने बनाया जाता है, तो अप्रैल को, और अप्रैल में भी पूछ ले किस डे, तो फिर 1 से 7 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कौन से इंडियन वेट लिफ्टर हुए हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं पेरिस ओलंपिक के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप भी आगे आने वाले टाइम में जुलाई अगस्त में ओलंपिक होने हैं पेरिस, तो उसमें किन्होंने क्वालिफाई किया। देखो क्वालिफाई कोटा होता है, जो एशियन लेवल पे, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे चैंपियनशिप होती है ना, उसमें जो क्वालिफाई करके जाता है, जीत के जाता है, तो वो क्वालिफाई कर जाता है पेरिस ओलंपिक के लिए, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट के लिए। तो किन्होंने किया है, मीराबाई चानू ने, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। देखो अभी पेरिस ओलंपिक होगा कब, 2024 का, ठीक है। इससे पहले 2020 में ओलंपिक हुए थे, कहां पे, टोक्यो के अंदर। 2028 के अंदर फिर ओलंपिक होंगे, कहां पे, यूएस के अंदर, ठीक है। तो ये ओलंपिक से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। आपने चंडीगढ़ जो अभी टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी मैं कवर कर रहा हूं साथ के साथ। उसमें पूछा था विंटर ओलंपिक को लेके, 2022 के विंटर ओलंपिक कहां पे हुए थे, बीजिंग के अंदर हुए थे। एग्जामिनर ने पूछा था कि 2026 के कहां होंगे, तो कहां पे होंगे वो, इटली में, ठीक है। तो आप इसकी रिलेवेंसी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की, अभी भी एग्जामिनर पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। हमने 2 स्पोर्ट्स तो कवर कर ली, अब तीसरी स्पोर्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2023 की कहां पे हुई थी, बुडापेस्ट में, ठीक है। 2025 की कहां पे होगी, हर 2 साल बाद होती है, कहां पे, टोक्यो के अंदर। और 2027 की कहां पे होगी, बीजिंग के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया के आज तक हिस्ट्री में, मतलब स्टार्टिंग से लेकर आज तक सिर्फ 3 मेडल हैं। 2 हमारे गोल्डन बॉय हरियाणा की शान नीरज चोपड़ा ने जीते हैं,
और एक सिर्फ महिला एथलीट हुई है इंडिया की। कौन एथलीट हुई है? अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, हाई जंप से जुड़ी हुई है, जैसे नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं ना, ये हाई जंप से जुड़ी हुई है। सिर्फ आज तक 3 ही मेडल इंडिया को मिले हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस एथलेटिक में इंडिया की क्यों है। ठीक है, ये 3 हमने स्पोर्ट्स देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे, देखो हमने डिस्कस कर लिया है नेशनल मैरीटाइम वीक के साथ। कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम वीक खत्म होता है और उसके साथ ही हम नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। देखो स्पोर्ट्स होती है ना, उसको हम किसी और कंट्री के साथ डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, पीस फैलाने में यूज कर सकते हैं। जैसे चाइना के साथ हमारी टेंशन चल रही है, पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन चल रही है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जब स्पोर्ट्स होती है ना, तो हम उनके साथ उसमें compete करते हैं, ये होता है हेल्दी कंपटीशन। ठीक है ना, आपने वो स्टोरी देखी होगी नीरज चोपड़ा की, वो पाकिस्तान के एथलीट थे जेवलिन थ्रो के, उनके साथ। तो कब सेलिब्रेट करते हैं? 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को कुछ और दिन भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या? नेशनल लाइब्रेरी डे और नेशनल हैंडमेड डे। हैंडमेड डे। ठीक है, आप इस तरह याद रख सकते हैं कि भाई 6 को लाइब्रेरी में जाके हैंड से आपने नोट्स बनाए। ठीक है, तो ऐसे मतलब 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपने बनाए, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और लाइब्रेरी तो एक स्टूडेंट का मंदिर की तरह होना चाहिए, वहां पे जा सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप घर रह के भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी जाके भी पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका नेचर, आपका पोटेंशियल। ठीक है, कई लोगों को अकेले में पढ़ना पसंद रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेम पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। पेरिस ओलंपिक में पहली इंडियन वुमेन बनी है दो, जो किसका मेंबर होंगी? जूरी का मेंबर होंगी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको इसका पता है तो आप ये मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा है करंट अफेयर में। ठीक है, तो ये है इनकी फोटो, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, पहली इंडियन वुमेन बनी है। तो क्या नाम है इनका? बिल्किस मीर। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में एज ए जूरी मेंबर रहेंगी ये। ठीक है, तो हम जो यूरिया की इंपोर्ट है उसको एंड करेंगे कब तक? किस मिशन के तहत? मनसुख मांडविया मिशन के तहत। कब तक एंड करेंगे हम? 2025 तक। 2025 तक हम बाकी चीजें भी एंड करेंगे, जैसे टीबी और लिम्फेसिस 2027 तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में। ठीक, सीआरपीएफ का ब्रेवरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, देखो सीआरपीएफ का अगर एग्जामिनर पूछ लेता है ना फाउंडेशन डे, तो फाउंडेशन डे अलग होता है 1939 27 ऑफ जुलाई। ठीक है, अगर ब्रेवरी डे पूछ लेता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं हम 9 अप्रैल को। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने एनएसजी के बारे में पढ़ा था, 1984 जो सिख रायोट्स हुए थे, उनके बाद ये स्पेशल सेल का गठन किया गया था। सीआईएसएफ के बारे में हमने पढ़ा था 1969 में। ठीक है, बीएसएफ के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, 1965 में। ठीक है, पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है जोन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड, ये किस फील्ड में दिया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर हमेशा पूछता है, क्योंकि ये इसरो को मिला है। अगर इसरो को मिला है तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज में मिला होगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, सिमन हैरिस। आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं ना कमीशन के, तो आपको एनालिसिस किया होगा आपने उसका। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना अपनी बुक पे। ये रिलेवेंट है, आपको ये लग सकता है कि ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है पद्म अवार्ड से, पद्म अवार्ड से। ठीक है, पद्म अवार्ड की अगर बात करूं तो पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण, कितने पद्म विभूषण मिले हैं? 5। पद्म भूषण कितने मिले हैं? 17। और पद्म श्री कितने मिले हैं 2024 में? 1110।
यानी टोटल 132 अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स मिले हैं 2024 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं मेजर अवार्ड्स, ठीक है ना। 5 पद्म विभूषण देखना तो बहुत जरूरी है, एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है। तो वाई बाली इनको मिला है किस फील्ड में, आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण। पद्म विभूषण किसको, के चिरंजीवी को मिला है। वेंकैया नायडू को मिला है पब्लिक अफेयर में, ठीक है। 3 तो ये हो गए। और फिर है बिंदेश्वर पाठक, आपने देखा होगा सुलभ शौचालय, आप गए होंगे कभी भी पब्लिक टॉयलेट में या फिर मेट्रो में दिल्ली में, तो आपने वहां पे देखा होगा सोशल वर्क के लिए, ठीक है, सैनिटेशन में मिला इनको। और पद्मा सुब्रमण्यम, ये है 5 पद्म भूषण। बाकी आप गो थ्रू हो सकते हैं। फातिमा बीवी, ये पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी, फर्स्ट वुमन, ठीक है ना। पब्लिक अफेयर में इनको मिला है। इनको कौन सा मिला है, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे आप देख सकते हैं, एच.एन. कोआमा को मिला है। जो मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें पद्म भूषण मिला है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी फेस थोड़ा सा भी अगर पब्लिक में थोड़ा सा भी अगर फेमस है, तो वो एग्जामिनर ज्यादा चांसेस है कि एग्जामिनर पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे आप पद्म भूषण तक गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। और हरियाणा में अब 2024 में कितने मिले हैं, 4 पद्म श्री मिले हैं बस। ना भूषण किसी को मिला है, ना विभूषण मिला है, ठीक है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है ऐसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल 12th बार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 12th टाइम इन्होंने जीता है कैरम टाइटल, और वो कौन है, रश्मि कुमारी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल जुडिशियल एकेडमी, उसका नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। देखो सेम वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, जो नेशनल बॉडीज होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो किन्हें अपॉइंट किया गया, अनिरुद्धा बोस को, ठीक है। बोस से आप याद रख सकते हैं भाई, जुडिशली की वो क्या थी, बोस थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन मेघदूत कब लॉन्च किया था सियाचिन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। कब लॉन्च किया था, 1984 में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अप्रैल को, ठीक है। 14 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। इसके अलावा हम सेलिब्रेट करते हैं चैगस डिजीज डे, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। ये आप नोट डाउन कर लेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके साथ ही देखो 14 को हम क्वांटम डे के रूप में भी मनाते हैं, क्वांटम डे, वर्ल्ड क्वांटम डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख, नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड क्वांटम डे के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कमीशन का अगर आपने दिया है ना हरियाणा के अंदर एग्जाम, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई कौन सा एक्ट कब बनाया गया था। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछ लेता वो, तो कुछ ऐसे एक्ट के बारे में पूछ लेता जिससे आपको लगता है ये तो इररिलेवेंट है, ये कैसे पूछ लिया आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज काफी मेजर इंडस्ट्री बन गई है एट प्रेजेंट। ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर। क्या है, जो लेबर कॉस्ट भी कम है, तो फॉरेनर क्या करते हैं, वो इंडिया में आके ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। और रूल रेगुलेशन भी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट कब इनेक्टेड किया गया था, 1994 को, 1994 को, ठीक है। सिटवे पोर्ट कहां पे है, सिटवे पोर्ट कहां पे है, म्यांमार के अंदर है, ठीक। म्यांमार की अगर बात करूं तो कितने 4 राज्यों से सीमा लगती है, इंडिया के 4 राज्यों से, कौन सी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई कौन सी लोकसभा किसमें कौन सी है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक है लोकसभा की सीट, नागालैंड में भी एक है, मणिपुर में भी एक है, और मिजोरम में भी एक है, ठीक है। ये तो है राज्यसभा की सीटें,
ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है लोकसभा की सीटें, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन होने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो नागालैंड के अंदर भी एक है और मिजोरम के अंदर भी एक है। तो एग्जामिनर ने एक बार क्या क्वेश्चन पूछा था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य हैं जहां पर लोकसभा की दो से कम सीटें हैं, दो से कम सीटें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कहां कहां पे, सिर्फ ऐसे 3 ही राज्य हैं जहां पर लोकसभा की सीटें 2 से कम है। एक तो है नागालैंड, एक है मिजोरम और एक है सिक्किम। ऐसे 3 ही राज्य जहां पर लोकसभा की एक एक सीट है, ठीक है, बाकियों में ज्यादा है। तो हम स्टैटिक जीके में कवर करेंगे, लोकसभा राज्यसभा की सीटें आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई का किन्हें अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है ज्वाइंट डायरेक्टर, अनुराग कुमार को अपॉइंट किया गया है। 1964 में इसका गठन हुआ था। सीबीआई आपको पता है काफी दिनों से न्यूज में है, कंटिन्यूसली न्यूज में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सेफ्टी पिन डे, ठीक है, कब इंटरनेशनल सेफ्टी पिन डे सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और 10 अप्रैल को ही हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। अब आप मुझे यह बताएं कि इंटरनेशनल सेफ्टी पिन डे हम 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी पिन का आविष्कार, ठीक है। अगर आप ये बता पाएंगे तो इससे ये लगेगा कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस कैंडिडेट है एग्जाम के प्रिपरेशन को लेके, सिर्फ खुद को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सेफ्टी पिन किसने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड चेगेस डिजीज डे, ये हमने कर लिया है कब? 14 अप्रैल को, भीमराव अंबेडकर के साथ, और हमने देखा था क्वांटम डे सेलिब्रेट करते हैं हम। यूके की पहली हाई कमिश्नर ऑफ टू इंडिया, भाई इंडिया में कौन यूके की पहली जो वुमेन हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया, किन्हें अपॉइंट किया गया है? सरा जॉनसन को। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि भाई सरा, इसके बिना सरेगा नहीं, ठीक है, काम नहीं चलेगा, ठीक। नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये हमने देख लिया था, 12 अप्रैल को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, इसके अंदर दोबारा से इलेक्ट कर दिया गया किन्हें? ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो इंटरनेशनल बॉडी से होता है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें कौन सा इंडिया के जज हैं, जज रह चुके हैं? बहुत बार ये कमीशन ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आगे एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कहां पे है? वियना के अंदर, ठीक है, वियना यानी ऑस्ट्रिया में। कैसे आप याद कर सकते हैं? भाई नारकोटिक्स है, नारकोटिक का मतलब है ड्रग, ड्रग हम लेते हैं जब, तो हमारी वेन्स यानी ड्रग वेन्स में चला जाता, तो वियना, यहां से याद रख सकते हैं आप। तो किन्हें अब रीइलेक्ट किया गया है? जगजीत पवादिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुई है, हो चुकी है ये, कहां पे? किर्गिस्तान में, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो एथलीट कौन थी जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो देखो इंडिया को कितने टोटल 9 मेडल मिले हैं, ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो 4 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है, ये आपने नोट डाउन कर लेना, ये भी एग्जामिनर पूछता है। तो कहां पे हुई है? किर्गिस्तान के अंदर, ठीक है, ये हो चुकी है। पहला गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड महिला किन्हें मिला था? जो स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको उनकी स्लाइड दिखाई थी, तो वो कौन थी? नवजोत कौर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, पहला गोल्ड मेडल जीता था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं जो अभी जो 2024 की हुई है उसमें जो 9 मेडल आए हैं, 4 सिल्वर आए हैं उदित कुमार
अंजू कुमारी, राधिका, हर्षिता, और 5 जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, अभिमन्यु, विक्की, शिवानी, मनीषा और अंतिम। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, 9 मेडल, ठीक है। और पिछली बार अमन ने जीता था 1 गोल्ड, उसके अलावा बाकी तो सारे सिल्वर और ब्रॉन्ज थे, ठीक है। तो ये थे, देखो पहले अगर एग्जामिनर पूछ लेता ना तो पहली बार 1983 में, ठीक है। पहली बार एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप है ना 1979 में हुई थी, कहां पे, पंजाब के अंदर, ठीक है। लेकिन पहला गोल्ड जो इंडिया को मिला था वो मिला था 1983 में, किसके द्वारा, करतार सिंह के द्वारा, ठीक है। करतार, मैं इसको अलग से डिस्कस कर देता हूं। पहला पुरुष में गोल्ड मेडल किसने, करतार सिंह, ठीक है। और पहला महिला वर्ग में गोल्ड किसके द्वारा, नवजोत कौर के द्वारा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं। इन फ्यूचर जब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, आपको एक स्किल डेवलप करनी है कि कोई भी टॉपिक उसमें से आप निकाल सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आगे, एनालाइज करके कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे थे। अगर इससे भी डेप्थ में जाए तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भाई नवजोत कौर ने जो पहला गोल्ड है कब जीता था, 2018 के अंदर जीता था, ठीक है। नवजोत की जगह आपको बाकी एथलीट्स के नाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे साक्षी मलिक होगी, ये नाम वगैरह, तो आप हो सकता है उसी में कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, हमने नोट डाउन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पार्किंसंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब किया जाता है, 11 अप्रैल को, ठीक है। और हम 11 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं क्या, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है ना। तो ये आपने नोट डाउन कर लेने, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। पहला प्राइवेट बैंक बन गया है कौन सा, आईसीआईसी, जिसने अपनी ब्रांच ओपन करी है कहां पे, लक्षद्वीप के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ये नोट डाउन कर लेना है। एक्सिस बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि WHO की 2024 की हेपेटाइटिस रिपोर्ट है, उसके अंदर इंडिया को कितना रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस में देखो, इंडिया को टीबी की कैपिटल भी बोला जाता है, और हम टीबी को एंड करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, कब तक, 2025 तक। हम सोच रहे हैं कि टीबी को इंडिया से खत्म कर दें। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी सी के केसेस में इंडिया का 2nd रैंक है, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसका आपको पता नहीं है, और आप सिर्फ पॉलिटिकली फंसे हुए हैं किसी चीज में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 अप्रैल को, ठीक है ना, 23 अप्रैल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 कहां पे होगा, कहां पे होगा, संघाई के अंदर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हमने सारे देख लिए, हमने समर ओलंपिक देखा, कहां कहां पे होगा, हमने विंटर ओलंपिक देखा, कहां कहां पे होगा, और हमने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप देखी, कहां कहां पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 अप्रैल को, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 25 अप्रैल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है जब हम क्या मनाते हैं, जब 24 अप्रैल, जब हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, 24 अप्रैल पंचायत राज डे, ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। जल्दी जीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे याद रखना है पंचायत राज। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है एग्जामिनर का, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। पहला आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि पहला पंचायत राज डे कब सेलिब्रेट किया गया था। मैं ऑप्शन दे देता हूं, 2009, 10, 11, 12 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है कहां की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कौन बनी है, नाइमा खातून, ठीक है। कौन बनी है, नाइमा खातून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने इसको एस्टेब्लिश किया था, कब, 1875 में, ठीक है। ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस ये कहां पे
होनी है कहां पे, बार्सिलोना में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन कर लेने हैं। सैंग खिलैंग फेस्टिवल ये कहां पे, किस स्टेट में मनाया जाता है? ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, आरपीएफ का, यहां से क्वेश्चन पूछता है। और जो फेस्टिवल ऐसे पूछता है वो आपने आपकी बुक में कभी देखे नहीं होंगे, तो आपने यहां से, ये वो करंट अफेयर से पूछता है तो आपने नोट डाउन कर लेना। कहां पे, मेघालय के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है ये। तो पेरिस ओलंपिक का रोविंग में कोटा, हमने वेट लिफ्टिंग में कोटा देखा, मीराबाई चानू ने लिया था। पहली ही एक ही कोटा मिला अब तक इंडिया को वेट लिफ्टिंग में। सेम चीज यहां पे है, रोइंग के अंदर सिर्फ एक ही कोटा है अभी तक, वो किन्होंने सिक्योर किया है, बलराज पंवर ने। ठीक है, अब तक टोटल 66 एथलीट हैं जो पेरिस ओलंपिक को रिप्रेजेंट करेंगे। और देखने वाली बात है कि कितने मेडल अब की बार इंडिया लेके आएगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट कि पिछली साल से ज्यादा ही लेके आए। तो इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है कहां पे, ईस्ट कोस्ट के अंदर, तो उसका नाम क्या है? देखो इससे आप पता लगा सकते हो कि पूर्वी लहर उसका नाम होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये इंडियन नेवी की है, ना कि ये एयरफोर्स की है, ना कि ये आर्मी की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर रिवर्स में भी पूछ लेता है कि वे पूर्वी लहर किस फोर्सेस ने, किसने ये कंडक्ट की है इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ये। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में कौन बना है? चैलेंजर बना है। ठीक है, चैलेंजर क्या होता है? एक तो वर्ल्ड चेस चैंपियन होता है, ठीक है, एक होता है उस चैंपियन को चैलेंज करने वाला। ठीक है, कोई चैंपियन है, आप जाके उसको चैलेंज कर दोगे, तो चेस में ऐसा होता है। तो वो कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं, यंगेस्ट इंडिया के। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं भाई। फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसके लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है? नेपाल के अंदर। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस से क्वेश्चन पूछते जाते हैं भाई। ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका फर्स्ट बैच किस कंट्री को दिया जाएगा? फिलीपींस को। ठीक है ना, इंडिया और रसिया का ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता? जैसा कि हमने देखा था राधिका ने जीता है, हमने देखा 4 सिल्वर मिले हैं और 5 क्या मिले हैं? ब्रॉन्ज, और 0 गोल्ड मेडल। तो टोटल 9 मेडल इंडिया ने सिक्योर किए हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। और हमने देखा था करतार सिंह ने पहला जीता है मेल में, और नवजोत कौर ने क्या जीता है? फीमेल में पहला गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं कब? 21 अप्रैल को। ठीक है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, हर किसी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो नासा का ड्रैगन फ्लाई एक मिशन है, ड्रैगन फ्लाई वो कहां एक्सप्लोर करने के लिए, किस प्लेनेट को, किस मून को, किस सैटेलाइट को? तो वो है टाइटन को, टाइटन को एक्सप्लोर करने के लिए है। टाइटन सैटर्न का मून है। सैटर्न का मून हम क्यों कहते हैं? मून हम नेचुरल सैटेलाइट्स को बोलते हैं क्योंकि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून है, उसका अदर नेम है लूना। तो लूना मिशन अगर आपको कोई सुनने में आता तो इसका मतलब वो मून से जुड़ा हुआ है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भाई ड्रैगन फ्लाई किसका है, नासा का है या किस बॉडी का है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एनएसजी का डीजी किन्हें अपॉइंट किया गया है? एनएसजी का डीजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नलिन प्रभात को। हमने देखा था 1984 में एनएसजी का गठन हुआ था, जब 1984 में सिख रायोट हुए थे, तो प्रधानमंत्री को एक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एनएसजी का गठन हुआ था। ठीक है, 13th यूरोपियन गर्ल मैथमेटिक ओलंपियन जो ओलंपियाड है वो कहां पे होगा? वो कहां पे होगा? जॉर्जिया में होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वर्ल्ड लीवर डे, वर्ल्ड लीवर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 19 अप्रैल को। ठीक है ना, वर्ल्ड लीवर डे नोट डाउन कर लेना आपने। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ किन्हें अपॉइंट किया गया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर स्टार मार्क लगा लिए हैं। हालांकि इसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन ही लिए, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी के हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन ही सेट करने होते हैं।
100 क्वेश्चन ही उसने सेट करने, उससे ज्यादा कर नहीं सकता वो। तो इसलिए उसके पास भी प्रायोरिटी होती है कि वो किसको प्रायोरिटी दे। सारे क्वेश्चन तो करंट अफेयर के डाल नहीं सकता वो, तो इसलिए वो कुछ ऐसे क्वेश्चन को प्रायोरिटी देता है जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है? डीके त्रिपाठी को। ठीक है, पूरा नाम देने की बजाय वो डीके त्रिपाठी भी लिख सकता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जीआई टैग में जो तिरंगा बर्फी है, तिरंगा बर्फी, और जो ये है धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ठीक है, ये दो चीजें हैं। तिरंगा मूर्ति, तिरंगा जो बर्फी है ये ट्राई कलर की होती है, 3 कलर होते हैं इसके लेयर में। तो ये कहां पे, किस सिटी के इसको जीआई टैग मिला है? वाराणसी। वाराणसी की स्पेशलिटी है वाराणसी, जिसको हम स्पिरिचुअल कैपिटल बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए। तो आपने ये जीआई टैग जरूर याद रखने हैं, बाकी आप याद रखो ना रखो, तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल जो क्राफ्टिंग क्राफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट ए मर्सिनरी। ठीक है, ये बुक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने स्टार मार्क लगा लेना है, क्योंकि ये एक आरबीआई गवर्नर की बुक है। ठीक है, उसकी बुक और मेमोर मतलब ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसने तो आपने नोट डाउन कर ही लेना। तो कौन किन की है ये? तो ये है डी सुब्बाराव की। ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। तो ये किन की बुक है? डी सुब्बाराव, एक आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सीईओ भारत पे, हालांकि ये देखो कुछ एक ऐसी इंटरफेस ऐप होती है जिनके याद रखना जरूरी होता है, जैसे भारत पे हो गई, इनके सीईओ। हालांकि ये काफी टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा रहेगा आपको। तो नलिन नेगी, इनको अपॉइंट किया गया है क्या? सीईओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हीमोफीलिया, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है कब? 17 अप्रैल को। ठीक है, ये डेज तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट है भाई, बीसीसीआई ने हाइब्रिड पिच कहां पे बनाई है? धर्मशाला के अंदर। धर्मशाला कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोंगते फेस्टिवल। देखो फेस्टिवल से फिर एक क्वेश्चन आ गया, जो नाइसी ट्राइब है वो किस स्टेट की है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, लोंगते। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भाई चलना, लोंग चलना पड़ता है, चलना, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, भाई चलना पड़ता है क्या? लोंग। ठीक है, तभी आप नए से लगते हैं, नए मतलब फिटनेस आपकी तभी आती है जब आप लोंग चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सभी के सभी अप्रैल मंथ के क्वेश्चन करंट अफेयर। ठीक है, अप्रैल, अप्रैल के रिलेवेंट जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि पहली एशियन विमेन गोल्ड मेडल जीता जिन्होंने, जैसे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट वुमेन वीसी, जैसे कि ओलंपिक के अंदर पहली ऐसी महिला जो ज्यूरी का मेंबर बनेगी। ठीक है, ये सारे, और जैसे कि आरबीआई गवर्नर, उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी। ये क्वेश्चन अप्रैल मंथ के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, अदरवाइज आप नोट्स भी बना सकते हैं अपने खुद से, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ पढ़ने में अनकंफर्टेबल लगता है तो ये थे करंट अफेयर। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।